हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज आपके सामने हम एक डेरिवेशन लेके आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, बाकी चीजें हमने फिगर पहले से बना लिया ताकि टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो। ध्यान से एक एक चीज को समझना, बाकी कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा उसको समझो। आपसे कहेगा अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक। ध्यान करो, हर एक वर्ड पर गौर करो। ये कैसा लिखा हुआ? अचालक। अचालक आप अच्छी तरीके समझते हो, यानी जिसमें करंट का फ्लो ना हो, वो अचालक होता है। इंग्लिश में इंसुलेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको कुचालक, विद्युत रोधी और तमाम कई नाम से जाना जाता है। ठीक, कह रहा उस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ध्यान से समझना है कि चीज, यानी ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये एक अचालक चादर टाइप का है। ठीक, जिस पर एक प्लस चार्ज एक तरह से दिया गया अलग से। ठीक, और इसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। इतनी बात समझ गए। अब देखो थ्योरी पर गौर करना, थोड़ा ध्यान से समझना है एक एक चीज को। क्या लिखा हुआ है? माना कि अनंत विस्तार की अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, यानी जो आपके सामने एक अचालक चादर दिख रही है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व हमने क्या मान लिया? सिग्मा। फिर उसके बाद में अब देखो उस कुछ थ्योरी और यहाँ पर बढ़ाते हैं। ठीक, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। अब मानेंगे, अब देखो ये गौसियन पृष्ठ है। गौसियन पृष्ठ मतलब समझते हो, जैसे एक प्लेन कागज हो, उस प्लेन कागज में हमने क्या किया, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक, एक मिनट रुकिए जरा। ठीक, समझो ध्यान से। जैसे आपके सामने ये कागज दिख रहा है, क्लियर? ये हमने मान लिया कि ये अचालक चादर। ध्यान से समझो, ये जो गौसियन बेलन दिया गया, जैसे ये इस मार्कर से हम आपको दिखाते हैं, जैसे इसको समझना ध्यान से। ठीक, पूरा फिगर बस आपका ये आप ध्यान से समझ लो, कैमरा के पास दिखाते हैं आपको। ये आपको जो एक कागज दिख रहा है, ये क्या हो गई? अचालक चादर। ये जो आपको पेन दिख रहा है, यानी ये जो मार्कर है या पेन है, ये हो गया आपका गौसियन बेलन। अब देखो ध्यान से समझो, मिलता जुलता दिख रहा है। अब एक चीज आप बताओ, जो ये इस अचालक चादर के अंदर का सिरा है, पीछे वाला, क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही हमने ये यहाँ पर डॉट 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 किया, यानी इसके पीछे का सिरा है। अब देखो यहां से इसका ये सिरा दिख रहा है, क्या इसके पीछे वाले गोलाई का सिरा दिख रहा है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। कहने का मतलब देखो, ये सिरा दिख रहा है लेकिन इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा है। उसके बाद समझो, ये बाकी पूरी रॉड टाइप की आपको दिख रही है, तो वो हमने यहाँ पर डार्क बना दी। इधर समझो, जो सिरा ये निकला हुआ है, ध्यान से समझो, जो सिरा ये निकला हुआ है कागज के पीछे का नहीं दिख रहा है, उसको हमने डॉट डॉट किया, और जो दिख रहा है पूरा, ये बाहर निकाल लिया। अब पूरा समझ गए ना? तो इस कागज को हम लोग अचालक चादर अगर थोड़ी देर के लिए मान ले, इसको गॉसियन पृष्ठ मान ले, तो इसी पर पूरा आधारित डेरिवेशन है। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो, इसको रख देते हैं साइड में। अब समझो, हमें निकालनी क्या है? इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। लिखेंगे माना, क्या लिखोगे? माना अचालक चादर से, माना अचालक चादर से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी समझ में आई? फिर से समझ लो, बड़े आराम से, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हमने कहा आपके पास एक अचालक चादर, कैसी है? अचालक चादर है, उस पर क्या किया गया है? एक प्लस क्यू आवेश दे दिया गया है, जो उसके पूरे पृष्ठ पर फैला है, और इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जो आपकी थ्योरी यहाँ तक है। इतनी बात समझ गए? उसके बाद माना जो ये अचालक चादर है, इससे आर दूरी पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इससे अब ये ना सोचना, यहाँ से देखो, जहां से बेलन प्रवेश किया वहां से लेकर बाहर की तरफ, इतनी दूरी हम लोगों ने क्या मानी? आर। तो माना अचालक चादर से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। क्लियर? तो उसके बाद में हमने थ्योरी बढ़ा ली। माना अचालक चादर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इतनी बात समझ में आई या नहीं? डेरिवेशन बहुत आसान होते, बस आप थोड़ा धैर्य बनाकर चीजों को समझो। और कॉपी पे लेके नहीं बैठो तो तुरंत बैठ जाइए, नोट कर लो। 5 नंबर एकदम 100% कंफर्म होने वाले हैं आज। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसको हल कैसे करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे
गॉसियन पृष्ठ के, ध्यान से समझना एक एक चीज को, गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, इसका मतलब समझो। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ था, देखो दोनों पृष्ठ के दो पृष्ठ हैं, एक ये दिख रहा होगा, एक ये, कोई भी बेलन हो, कोई भी गॉसियन पृष्ठ हो, उसके दो सिरे हैं यहाँ पर, तो हमें गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये होगा आपका फाई ई इक्वल वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर और प्लस फिर से वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर, इतनी बात समझ में आई या नहीं? कहने का मतलब आपने फाई ई का फार्मूला क्या पढ़ा, शुरू से देखो हम एक तरफ से लेके चल रहे हैं, हम आपको केवल इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाएंगे, जैसा कि आप बाकी चैनलों पे देखोगे। ज्यादातर आपके साथ पता है बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, ठीक, थोड़ा सा 2-3 मिनट आपके लेना चाहेंगे, इनको गलत मत समझना, टाइम नहीं बर्बाद होगा। आपके साथ ऑनलाइन में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है कि आप समझ नहीं पाओगे। आप देख रहे हो कि ना इंपॉर्टेंट चल रहा है, एक चैप्टर की 2 डेरिवेशन 3 डेरिवेशन, एक चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल, यही आपको हर एक चैनल पे देखने को मिल रहा होगा। मतलब कहने का ये समझो, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, ना तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, ना तो आपके पास ज्ञान हो पाएगा। ठीक, बाकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सब लोग समझदार हो, 12th में आ गए हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत रहो कि आप एक चैप्टर के 2 डेरिवेशन पढ़ रहे हो, 5 न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो। पूरा चैप्टर आपने देखा होगा, पहला हमने 10 लेक्चर में चैप्टर खत्म किया है, आप देखे होंगे कि 1 से 1.5 घंटे में 1 शॉट में पूरा चैप्टर निपटा दिया जाता है। ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम आपको फिजिक्स सिखाने आए हैं, ना कि केवल बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ाने। क्लियर, आप बेसिक से पढ़ो, फिजिक्स को समझो, फिजिक्स को महसूस करो, जब समझोगे महसूस करोगे तभी चीजें बेटर हो पाएगी। क्या इंटर करके मान लो हमने कहा आपके 85% आ गए या आपका 90% आ गया, उसके बाद क्या करोगे? क्या आईआईटी करोगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा? क्या एनडीए की तैयारी करोगे पढ़ना नहीं पड़ेगा? क्या एसएससी की तैयारी करोगे पढ़ना, किसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो नॉलेज अर्जित करो, वही नॉलेज आपका रिटर्न क्वालिफाई कराएगा और उसी से आपकी जॉब लगेगी और भविष्य सुनहरा होगा। इंपॉर्टेंट पढ़ के अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं बेटा, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पढ़ के आपको पास ज्ञान उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। पूरी फिजिक्स हम A to Z आपको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बस आप धैर्य पूर्वक पढ़ते रहो, महत्व को समझो, एक एक चीज समझाएंगे और आप भी ढंग से लिख लिख कर उन चीजों को तैयार करो, फिजिक्स सीखो। समझ में आ रहा है? नंबर ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे। हमारे पिताजी बचपन में जब हम काफी छोटे थे ना, तब एक बात हमसे कहा करते थे, आज भी कहते हैं, वो कहते हैं बेटा कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी आपके पास चल कर आएगी। ये बात अपने पापा की आज दिन तक नहीं हम बोले। मतलब कहने का उनका हमेशा यही कहना था, जब भी मान लो कहीं हम फेल हुए या कुछ नहीं हुआ, जब भी असफलता लगी हमको, तो एक बात कहते थे, काबिल बनो, कामयाबी ढूंढते हुए तुम क्या आएगी। वही हम आपको सिखा रहे हैं, आप काबिल हो गए, कामयाबी ढूंढते हुए आपको आएगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत रहिए। क्लियर, बाकी वापस आते हैं टॉपिक पर, ध्यान से समझो। हमने क्या कहा, गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाइए। अब देखो यहाँ पर 2 जगह क्यों लिखा है हमने, एक वेक्टर ई डॉट डी यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ पर, क्योंकि एक इस पृष्ठ का होगा और एक उस पृष्ठ का होगा, 2 पृष्ठ है। इतनी बात समझ में आई? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब देखो ध्यान से समझो, अब आगे हम लोग बस सॉल्व करने के लिए बचा, यानी फाई ई बराबर हम लोगों ने क्या निकाल लिया था, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर और प्लस वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके आगे बढ़ो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग ई डॉट डी ए, जब भी डॉट हटता है, हमने आपको क्या सिखाया था, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। बोलो, जब भी डॉट हटता है कॉस थीटा आता है। पहले के लेक्चर में हमने ढंग से पढ़ाया, अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहले चैप्टर के 10 लेक्चर देखिए, पूरे न्यूमेरिकल कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा चैप्टर ये चल रहा है, फिर इसके बाद इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल, फिर तीसरा चौथा, ऐसे A to Z पूरा खत्म करेंगे। साथ ही साथ मैथ की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप देख ही रहे होंगे। अब देखो वापस समझो यहाँ पर ध्यान से, हमने क्या कहा, एक चीज समझो यहाँ पर। अब देखो हमें बीच का कोण निकालना है, यहाँ पर आप गौर से देखो, ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, वही हमको रखना है। देखो कि जिस दिशा में ई है उसी दिशा में डी ए है,
इधर देख रहे हो कि जिस दिशा में ई है उसी दिशा में डी है, यानी समान दिशा है तो थीटा बीच का क्या हो जाएगा 0। अब तो आप बात समझ गए होंगे, यानी थीटा का मान यहाँ पर क्या रख देंगे 0, तो ये आ जाएगा फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0। अच्छा कॉस 0 का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो cos 0 का मान क्या होता है 1 मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा, यहीं पर इसको रख दीजिए, तो ये आ जाएगा फाई ई इक्वल ई डी ए प्लस ई डी ए। इतनी बात समझ गया। अच्छा डी ए का मतलब है यहाँ पर क्षेत्रफल, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझो इसको हम क्या 2 ई डी ए नहीं लिख सकते हैं, बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं, इतना पॉइंट क्लियर है ना। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः गॉसियन बेलन से और शॉर्टकट में यहाँ पर लिख लो संपूर्ण पृष्ठ। क्या लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। समझो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने कहा अतः गॉसियन बेलन से संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण कहेगा तो डी ए की जगह पर ई कर दोगे, यानी फाई ई बराबर ये क्या हो जाएगा 2EA। अब किसी को टेंशन चालू हो गई होगी कि ये कौन सी बला होगी, डी कहाँ चला गया। शुरू के कॉन्सेप्ट में हमने आपको क्या सिखाया था, डी वहां पर लगाते हैं जहां अल्प की बात करें, मतलब यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर डीए लिया था, यानी अल्प क्षेत्रफल जितना ये आपको दिख रहा होगा, ठीक अंडरलाइन करके बताते हैं, ये जितना क्षेत्रफल हमने अल्प क्षेत्रफल डीए माना था, और अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, क्या बोला अतः गॉसियन बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से, जैसे ही आप संपूर्ण वर्ड जोड़ दोगे यहाँ से डी हट जाएगा, यानी अब पूरे से पूछ रहा है तो डी हट जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, क्या लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। अच्छा इसको क्यों बीच में ला रहे हैं, क्योंकि ये आपके गॉस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे हैं। इसके पहले का लेक्चर जो डेरिवेशन हुआ था, सबसे पहले हम लोगों ने लेक्चर में घनकोण तथा वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, फिर हम लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ी, फिर हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंदर आपके 4 से 5 डेरिवेशन है। यानी गॉस के प्रयोग में पहला तो वो था अनंत लंबाई का चालक तार, आज हम लोग कर रहे हैं अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चालक तार के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी चालक के बाहर। फिर हम लोग अगला डेरिवेशन यानी गॉस की प्रमेय का चौथा डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे धनावेशित तथा ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच में तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी गॉस की प्रमेय तो इंपॉर्टेंट है, साथ में इसके अंदर 4 डेरिवेशन है उसके अनुप्रयोग में, और उसका ये डेरिवेशन दूसरा है, पहले हम लोग कर चुके एक। क्लियर, अब समझ गया। तो गॉस की प्रमेय आपने क्या पढ़ी थी, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही तो पढ़ी थी। अब बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या हम लोगों ने अभी इसके पीछे क्या पढ़ा था, थ्योरी में आप देखोगे हमने कहा था समान धनावेशित अचालक समतल शीट के तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अच्छा पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसको हमने भली बात ही आपको बताया है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसमें आप बस एक वर्ड जोड़ दो प्रति एकांक, एकांक का मतलब एक, यानी क्षेत्रफल हो गया 1, और जैसे ही क्षेत्रफल 1 होगा तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आवेश का। तो इसी फार्मूले से डेफिनेशन निकलती है। शुरू से हम आपको एक बात समझा रहे हैं, रटना बंद करो सीखना चालू करो। इसकी डेफिनेशन क्या रटना है, समझो ध्यान से। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी ए का मान 1 हो गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से। लैम्डा बराबर क्यू अपान एल हमने पहले क्या सिखाया था, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पहले के लेक्चर देखो, अगर नहीं देखा है शुरू से पढ़ोगे, 1 नंबर से चालू करो, यहाँ तक आते आते आपका फिजिक्स में डर तो एकदम खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की ओर पहुंचेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर बाकी चीजें हटा लेते हैं फालतू की, केवल हमें यूज करना है किसका, फार्मूले का, यानी सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपान ए। अब आप गौर से देखो, आपको जरूरत किसकी है, क्यू की, तो क्यू बराबर यहाँ से निकल आएगा सिग्मा इंटू ए। इतनी बात समझ में आई, यही मान ऊपर रख दीजिए, यानी ये क्यू का मान यहाँ पर रखोगे तो आपका आ जाएगा फाई ई इक्वल सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, एकदम मजा आ रही होगी पढ़ने में, और हमको भी मजा आ रही पढ़ाने में, बस आप धैर्य बनाए रखो। अब यहाँ पर देखो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 ये भी फाई ई इक्वल है और ये भी फाई ई इक्वल, यानी ये दोनों वैद्युत फ्लक्स हैं। एक बात हम कहते हैं, जैसे हम लोगों ने मैथ में नहीं पढ़ा है संक्रमक संबंध, क्या बताया था, यदि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा। संक्रमक में क्या पढ़ा आपने, 3 वैल्यू होती हैं, उसमें क्या पढ़ा है कि यदि ए बी के बराबर है
और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होना चाहिए, वही तो संक्रमक संबंध होता है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर फाई ई 2E के बराबर है और यहाँ पर फाई ई सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो इनकी अगर दोनों की हम तुलना कर दें तो क्या इसका आरएचएस इसके आरएचएस के बराबर नहीं होगा? आपका जवाब होगा जी भैया जी, बिल्कुल होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जैसे ही तुलना करोगे ये हो जाएगा 2E बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो चीज कटने लायक उनको निपटा दीजिए वहीं पर, गौर से देखो ए से ए कट जाएगा तो ये बचेगा 2E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम लिख लो और यही आपकी हो गई प्रूविंग। कोई समस्या, यानी कोई भी जब समतल अचालक चादर होगी उसके निकट वैद्युत छेद की तीव्रता पूछेगा तो उसकी प्रूविंग होती है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से सुन लो, अचालक चादर होगी उसके निकट वैद्युत छेद की तीव्रता क्या होगी, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। फार्मूले ढंग से याद करते रहो, न्यूमेरिकल में तभी मजा आएगी। क्लियर? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आई होप आप ये चीजों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पहले में हम लोगों ने सबसे पहले आपको देखना है, उसके बाद में थ्योरी लिखो। देखना ये कि अनंत विस्तार की पूछे तो अनंत विस्तार का ऐसा फिगर बनेगा, फिगर को 4-5 बार अपने मन से बनाइए, फिर बिना देख के बनाइए। जब बिना देखे बनने लगे तो समझ जाना अपने माइंड में सेट हो गया। उसके बाद थ्योरी लिखनी 4 से 5 लाइनें जो भी फिगर से निकल सकती है। शुरू से हम आपको क्या सिखा रहे हैं, थ्योरी जो है फिगर से निकालना सीखो, ना कि फिगर थ्योरी लिख कर फिगर बनाओ। आपने ज्यादातर पढ़ा होगा, अलग अलग स्कूल कोचिंग में पढ़ते हो, पढ़ाने का तरीका क्या होता है टीचर का, पहले आपको हेडिंग डलवाएगा, फिर थ्योरी लिखवाएगा, फिर फिगर बनवाएगा, जबकि होता है उल्टा। पहले आप फिगर सीखो, फिगर से थ्योरी निकालो, वो बात अलग है लिखेंगे पहले। आप हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर आप लोग थ्योरी पहले लिखवाई जाती होगी, फिर फिगर बनाते होगे, और वो थ्योरी फिगर की ही होती है। तो अगर हम फिगर माइंड में पहले से सेव कर ले और फिगर को जैसे इसी में समझो, माना अनंत विस्तार की एक अचालक चादर है और इस पर हमने मान लिया कि पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा। फिर माना कि इसी में गॉसियन पृष्ठ और इस अचालक चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी, यही तो थ्योरी है। तो पहले थ्योरी लिखकर फिगर नहीं, फिगर को समझकर, फिगर को देख देख कर थ्योरी आप लिखिए। ये तरीका आप अपने अंदर लाइए, यकीन मानो फिजिक्स में एकदम आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद की कहानी है। तो यही था हमारा डेरिवेशन इस लेक्चर में। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर डेरिवेशन अच्छे लग रहे हो तो आपसे एक कमेंट चाहिए और एक लाइक और एक शेयर, ज्यादा नहीं आपसे मांगे कि सिर्फ इतना मांगते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, आप सिर्फ इतना दे दीजिए। क्या लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया कमेंट कीजिए कि क्या इसी तरीके पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए या आप भी उसी तरीके इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हो। 1 घंटे में एक चैप्टर का निपटारा कर देंगे हम भी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, और बड़ा आसान रहेगा, आप भी देखोगे और हम भी आसानी से चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको हम फिजिक्स सिखाने आए हैं तो आपको सिखा कर जाएंगे। काबिल बनो, काबिलियत ना, काबिल बनो, कामयाबी तो दौड़ के आएगी, ढूंढते हुए आएगी तुमको। क्लियर? और जितना हो सके इसको दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आने वाला एग्जाम उनका भी अच्छा हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक खास बात, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्लियर? जय हिंद।